वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों ऐसे तो वेल्थ क्रिएशन के बहुत सारे हमें तरीके देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों मैं सही तरीका वही मानता हूं कि आप स्ट्रॉन्ग शेयर पे निवेशित रहें या फिर स्ट्रॉन्ग मिड कैप हो, स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप हो। सिर्फ लार्ज कैप से ही पैसे नहीं बनते, स्मॉल कैप से ही बनते हैं और मिड कैप से ही बनते हैं, बिकॉज वही कंपनी कल बड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप में बहुत सारे वैराइटीज ऑफ स्मॉल कैप हैं और मिड कैप में भी वही कहानी देखने को मिलती है। तो इसी बीच में अच्छे स्टॉक कैसे चुनना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कठिन काम होता है। लेकिन एक बार चुनने के बाद आपको उसको बस समय देना पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही स्टॉक है, महज अगर आप 5 स्टॉक खरीद के छोड़ सकते हैं। एफआईएस का बहुत ही फेवरेट स्टॉक है और दोस्तों मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक में आता है। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में अगर आप 10 शेयर का निवेश करके छोड़ते हैं तो जी हाँ, आप एक फॉर्चून क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज दगे हुए स्टॉक से आप लॉन्ग टर्म पैसा नहीं बना पाएंगे। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव होता है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म में मजबूत घोड़ा ही पैसा बनाते हैं। तो ऐसे वो स्टॉक है दोस्तों जो मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और एकदम हाई रिकमेंडेशन है कि आप चाहे तो अभी बाई कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप छोटा सा निवेश करके छोड़ते हैं और हर साल या फिर हर 2 साल में थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप एक फॉर्चून क्रिएट कर सकते हैं। चलिए स्टॉक का नाम डिस्कस करते हैं, उनके फंडामेंटल्स और कौन होगा बेस्ट बाइंग प्राइस, वो भी डिस्कस करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस फाइनली आ चुकी है वरुण बिवरेज में 1:2 की बोनस की जो डेट है और एक्स डेट कब देखने को मिलता है मैंने कवर कर दिया। और स्टॉक फटाफट मैंने 25 स्टॉक कवर किया है, जाकर जरूर देखो। डिक्सन में हाई डेरिवेटिव्स देखने को मिल रही है भाई, अहेड द Q4 नंबर्स, इसको भी चेक करना ना भूले। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस हमें पुराने स्टॉक देखने को नहीं मिलते हैं, स्टॉक की लिस्टिंग हाल फिलहाल में देखने को मिली थी। दोस्तों ये स्टॉक की कहानी कुछ और है। अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे से दोस्तों ये स्टॉक में तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी, स्टॉक भाग रहा था। उसके बाद कोविड क्रैश हुआ, गिरा दोस्तों, उसके बाद एक नया ऑल टाइम हाई लगाया और आप देख सकते हैं दोस्तों एक नया ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक की कहानी यही है दोस्तों कि अगर कोविड नहीं आया होता यही स्टॉक आपको बहुत बड़े नंबर्स में देखने को मिलता है। ऑल्दो अपने थंबनेल में देखा होगा कि नेक्स्ट HDFC, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये नेक्स्ट HDFC बन जाएगा, ऐसा ही है कि जितना टाइम में दोस्तों आपको HDFC ज़्यादा पैसा बना कर देगा उससे ज़्यादा पैसा ये बनाने की क्षमता रखता है। मतलब आप फास्ट रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक सिक्योर रेट ऑफ रिटर्न तो आपको HDFC में मिलेगा, लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। लेकिन रिस्क भी दोस्तों लॉन्ग टर्म में ना के बराबर में बताऊंगा। लेकिन इधर पे दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म आपको बहुत पैसा कमाने को। तो गाइस अगर आप देखें प्रोमोटर के होल्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज प्रोमोटर के होल्डिंग, एफआईएस की होल्डिंग बहुत कुछ रोल प्ले करती है। तो अगर आप देखें दोस्तों तो 50% का जो स्टेक है वो प्रोमोटर के पास हमें देखने को मिलता है। प्लेज की कोई भी समस्या नहीं है, मतलब अगर आप देखें 50% स्टेक कम नहीं होता है गाइस, बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखें दोस्तों आगे तो एफआईएस का स्टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 31.9% का एफआईएस का स्टेक देखने को मिलता है। 8.5% का स्टेक हमें किसके पास देखने को मिलता है, DIS जो हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं उनके पास देखने को मिलता है। और पब्लिक की बात की जाए तो 9.6% देखने को मिलता है। तो अगर आप देखें DIS ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन इसके अगेंस्ट में एफआईएस ने दोस्तों बहुत ज़्यादा माल लपका है। मैक्सिमम दोस्तों जो स्टेक है, कंट्रोल है, वो हमें प्रोमोटर के पास देखने को मिलता है, इनके जो प्रोमोटर्स हैं। तो अगर आप देखेगा इस आगे तो प्रोमोटर के पास जो स्टेक था तो माइनर सा ही स्टेक 50.15% के आसपास स्टेक था, जो इस क्वार्टर में 50.08% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो माइनर से स्टेक कम किया है। लेकिन अगर आप देखें एफआईआईस ने और एफपीआईस ने अपने परसेंटेज को बढ़ा दिया है और जो स्कीम्स थे एफआईआई और एफपीआई के जो इन्वेस्टर्स के नंबर्स हैं वो बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। 159 से 167 के आसपास देखने को मिल चुके हैं, बहुत ही शानदार है। ऑल्दो अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक को थोड़ा कम किया है, 3.82% से कितना कर लिया, 3.63%। लेकिन म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स हैं वो हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले 12 म्यूचुअल फंड स्कीम इसमें इन्वेस्टेड थे, अभी 14% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों हमें माइनर सा ही स्टेक मतलब प्लस माइनस देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स अगर एफआईएस अपने स्टेक को बढ़ाते हैं तो DIS उस स्टेक को थोड़ा कम करते हैं तो प्लस माइनस होता है। लेकिन आपको मैंने दिखाया कि 50% किसके पास है, हमारे प्रोमोटर के पास। उसके साथ साथ 30% और 9% मतलब 40% पकड़ चलिए कि दोस्तों मतलब माइनर से ही स्टेक हमें पब्लिक के पास देखने को मिलता है। मतलब इनके शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो हमें ये 1000 के आसपास का स्टॉक दिखाई पड़ता था। रिसेंटली इसने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया, 2674 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें मार्केट कैप तो 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो मतलब एक मिड कैप कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो जो स्लैब्स वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों मिड कैप का पकड़ के चल सकते हैं। तो ऑल्दो अगर आप देखें तो इनके जो प्राइस टू अर्निंग है काफ़ी महंगे हैं। अब 27 का पी ट्रेड कर रहे हैं, 210 का फेस वैल्यू है, 62 का हमें इनके पी देखने को मिल रहे हैं। मतलब इनके इंडस्ट्री पी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन इनके ग्रोथ काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। 10 का फेस वैल्यू है। अब HDFC की बात की जाए तो वो बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा इसमें ग्रोथ काफ़ी ट्रेमेंडस है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं ग्रोथ कितने ट्रेमेंडस हमें देखने को मिल रही है। तकरीबन 4 साल में
18, 19, 20, 21, मतलब ये दोस्तों इनके ग्रोथ के नंबर्स देखने को मिलते हैं। ऑल्दो अगर नंबर्स की बात की जाए तो इसके पहले नंबर्स हमें आए थे, चूँकि एक फाइनेंस वाली कंपनी है तो एक एनपीए का इशू होता है। ये कंपनी बहुत दमदार है, आप देख सकते हैं कैसे एफआईएस ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो कंटिन्यूसली बेसिस पे इनके जो परफॉर्मेंस हैं, रेवेन्यू की बात की जाए, टॉप लाइन की, बॉटम लाइन की, बहुत ही शानदार हैं। अगर आप देखें इनकी प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों तो 3 गुना बढ़ चुके हैं, 0.09, 0.18 सब रुपीज़ इन करोड़ हैं, आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा मैं ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो मजबूत में दोस्तों ये बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिलती हैं। इनके टॉप लाइन, इनके बॉटम लाइन बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है वो देखना बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, 2000 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व सरप्लस देखने को मिलता है, जो पहले से भरा हुआ है। तो कंपनी एक 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप रखती है। कंपनी के वैल्यूएशंस महंगे हैं लेकिन उनके अंदर ग्रोथ है। तो पीजी रेशियो की बात की जाए, प्राइस अर्निंग ग्रोथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग सिर्फ पी रेशियो जज करते हैं, नहीं दोस्तों, पी रेशियो जज नहीं कर सकते हैं। छोटी कंपनी का पी हमेशा महंगा होता है जनरली, क्योंकि उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है और जैसे जैसे ईपीएस बढ़ते हैं, अर्निंग पर शेयर, वैसे वैसे वो एडजस्ट होते हुए देखने को मिलती है। इस स्टॉक का नाम क्या है? आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो एक मतलब मिड कैप की कंपनी अपने देखने को मिल सकती हैं। मॉडरेट रिस्क है, ज़्यादा हाई रिस्क नहीं देखने को मिलता है। अब ऑल दोस्तों इधर पे बहुत बार इस कंपनी ने घुसने का मौका दिया, अब ऑल टाइम हाई पे लेंगे तो थोड़ा गिर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो अभी भी ये आपको 2674 इनके ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहे हैं। तो इसी बीच में आपको दोस्तों 300 रुपये डिस्काउंट में मिल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं 10% आपको ऑलरेडी गाइस ये स्टॉक डिस्काउंट पे अवेलेबल दिखाई पड़ती है। एनालिस्ट की प्राइस फोरकास्ट की बात की जाए 2021 और 22 तक अगर बुल मार्केट का सिनेरियो रहा दोस्तों तो 27% का अपसाइड देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर आप मीडियन की बात की जाए तो 6% के अपसाइड देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें लो की पॉसिबिलिटी 35% बताई जा रही है। मैं दोस्तों कंप्लीटली से डिसएग्री करता हूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि निफ्टी अगर 12,000 कभी गलती से आता है, चूँकि बहुत लोग मार्केट में बता रहे हैं, उसे मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी तो स्ट्रीम केस में गए से नहीं जाएगा। आपको मिलता भी है कभी 2000 के आसपास तो वो आपका लकी होगा, इतना आप समझ के चलिए। तो इधर पे आप देखें तो कंपनी के मीडियन पे भी दोस्तों 6% का अपसाइड है। लॉन्ग टर्म में 27% छोड़िए दोस्तों, ये आपको 200% से ऊपर रिटर्न देगा, बिकॉज कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। तो अगर आप मिड कैप में कोई मजबूत घोड़ा चाहते हैं जिसको आप लॉन्ग टर्म तक छोड़ सकते हैं, जिसमें ग्रोथ हो, पोटेंशियली अच्छा हो, तो जी हाँ दोस्तों, आप इसको सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं। वैसे अगर आज के दिन डिलीवरीज की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 56% के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें ह्यूज एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है, जो कम नहीं होता है। आज शेयर्स ट्रेड हुए हैं 49,000 शेयर्स, और उसके अगेंस्ट में 27,537 के आसपास शेयर्स को डीमेट में लेता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो इनका जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज क्वांटिटीज़ है वो 56% निकल के आ रहा है, जो मैं बोलूँगा कि बहुत ही सम्मानजनक डिलीवरीज ली जाते हुए देखने को मिल रही हैं। और इसे बताया कि रिसेंटली इसने मार्च में ही अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया था। तो कैसे एक बैंकिंग का स्टॉक है, बैंक और एनबीएफसी को पता है कि कोविड के दौरान इनको हिट होते हुए देखने को मिल रहा है, और हाउसिंग फाइनेंस वाले सारे बिजनेस थोड़े से मोर लेस कम परफॉर्म कर रहे हैं। इसी बीच में गाइस मैंने को बताया कि कंपनी बहुत ही प्रतिभाशाली है, दमदार है। तो छोटी मोटी गिरावट से डरना नहीं है, और मात्र चाहें तो 5 स्टॉक खरीद के छोड़ सकते हैं, जिसका भाव वही 10-11 हज़ार के आसपास आता है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप छोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि इस कंपनी के माध्यम से आप एक फॉर्चून क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिस्क है, लेकिन भाई याद रखिएगा ग्रोथ भी है। तो अगर आप कोई रिस्की में अच्छा मिड कैप चाहते हैं, बहुत लोग रिस्क लेने को रेडी होते हैं, तो इधर पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये मेरी आपको सलाह होगी। और लिए हुए हैं ऐसी कंपनी को तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में लाइक डर जाना है गिरावट से। कर भी होता है तो नहीं, निफ्टी गिरेगा तो ये भी गिरेगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है गाइस, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफआईएस और डीएस की होल्डिंग देखने को मिलती है अलॉन्ग विद द प्रोमोटर्स। तो यही दोस्तों मेरी कोशिश थी कि आपको मजबूत शेयर से परिचय करवाना। मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप इस पर ट्रैक करिए, और चाहे तो निवेश का मौका ढूंढ सकते हैं। आपको ये शेयर कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोड ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।